हमारे खास कार्यक्रम रक्षा सूत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही सभी के चेहरों पर खुशी आ जाती है, तो वहीं सबसे ज्यादा इस दिन का इंतजार बहनें करती हैं, तो वहीं भाई भी इस दिन के लिए बहुत सी तैयारी करते हैं। और हो भी क्यों ना, यही वो दिन है जब भाई और बहन का प्यार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जहां भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा करने का वचन देता है और बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का वे त्योहार है जो हिंदुओं में प्रचलित है, जिसे उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा खास दिन है जो भाई बहन कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन के लिए मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। वर्षों से चला आ रहा ये त्योहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार भाई बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की इससे भी कई ज्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहनों के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है, बल्कि राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी और इससे जुड़ी हुई कई कथाएं भी हैं। रक्षाबंधन पर्व की चर्चा कई पौराणिक ग्रंथों में की गई है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे शुरू हुआ और इससे जुड़ी हुई रोचक कथा क्या है। कहते हैं राजा बलि बहुत दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भगवान विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार में पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि के 3 पग भूमि दान स्वरूप देने के लिए कहा। राजा बलि तो दानवीर थे ही, उन्होंने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। उसके बाद भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। भगवान विष्णु के इस चाल को राजा बलि समझ गए और उनके तीसरे पग को अपने सिर पर रखवा लिया। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक चले। भगवान विष्णु ने भक्त की विनती स्वीकार कहते हुए कहा, पाताल लोक चले गए। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी परेशान होने लगी, जिसके बाद उन्होंने एक गरीब महिला का रूप बनकर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। जिसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। साथ ही जाते वक्त भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी और भी एक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं इस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई में राखी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनको रक्षा करने का वचन दिया था। तभी से रक्षाबंधन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कथा। कहते हैं जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूस यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई।
और रक्त बहने लगा। ये देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा है कि हे भगवान, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र जरूर बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजय हुई। ये घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित मानी जाती है। भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है। भले ही वे बचपन में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे हों, लेकिन उनमें प्यार भी उतना ही गहरा होता है। अगर कोई एक परेशानी में होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। और जब बहन की शादी हो जाती है तो हर पल लड़ने वाले भाई सबसे ज्यादा रोता है, और बहन जब दूर चली जाती है तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार पर ही आती है, और इस दिन का इंतजार भाई बहुत ही बेसब्री से करता है। भाई बहन एक दूसरे से गले मिलते हैं और कभी कभी तो पुराने दिनों को याद करके रो भी पड़ते हैं। अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं बहनें, तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं। लड़ता है भाई बेशक बेवजह, पर बैठा है भाई, भेजा है तार। माँ धरती की सेवा में छूटा त्योहार। जी हाँ, सरहद पर बैठा सिपाही भी राखी का इंतजार करता है, लेकिन हमारी रक्षा के लिए वो भाई अपना हर त्योहार छोड़कर बस धरती माँ की सेवा में लगा रहता है और उस राखी का इंतजार करता है जो उसकी बहन उसके लिए भेजेगी। सरहद पर बैठे उस सिपाही को सलाम जो हमारी रक्षा के लिए अपने परिवार, अपने गांव और अपने उस धागे से दूर है जो उसकी बहन उसकी कलाई पर बांधने के लिए उसका रास्ता देख रही है। आज का दिन बहुत खास है। बहना के लिए बहुत कुछ मेरे पास है, तेरे सुकून की खातिर ओ बहना, तेरा भाई हमेशा तेरे पास है। तो हमारे खास कार्यक्रम में रक्षा सूत्र में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका। झूमे सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी